प्रिय विद्यार्थियों, ई व्याख्यान के अंतर्गत हम भक्तिकाल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि या यूँ कहें मेरी नज़र में तो हिंदी साहित्य के ही सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसीदास जी के काव्य का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हमने सभी ने तुलसीदास जी के जो एक बृहद प्रबंध काव्य है रामचरितमानस के बारे में सुना है, जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है। लेकिन तुलसीदास जी ने प्रबंध काव्य के साथ साथ मुक्तक काव्य की भी सर्जना की थी और गीति काव्य की सर्जना भी की थी। तो उनके 3 अन्य ग्रंथों के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। एक तो विनय पत्रिका के बारे में, जिसके कुछ पद आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल है। हमने देखा कि किस तरह विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा हुआ प्रबंध मुक्तक काव्य है। और इसके साथ ही मैंने आपसे कहा था कि गीतावली और कवितावली 2 अन्य ग्रंथ भी तुलसी के गीति काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें से जो कवितावली है उसके कुछ पद आपकी, कुछ छंद आपकी पाठ्यपुस्तक में रखे गए हैं, जिनका हम आज व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो विनय पत्रिका और गीतावली के बाद तीसरा गीति काव्य कवितावली जो है, ये भी एक सरस और उत्कृष्ट रचना है। ये मुक्तक कवित्वों का संग्रह है और इसमें मुख्यतया सवैया, कवित्त और छप्पय, इन 3 छंदों को तुलसी ने अपनाया है ना। और इन्हीं को प्राचीन ग्रंथों में भी कवित्त कहकर पुकारा जाता था। ये गेय होते हैं, इनके साथ राग रागिनियों का भी उल्लेख किया है महाकवि ने। तो इस तरह से इस पुस्तक का नाम कवित्त की अवली है ना, अवली या ना पंक्ति, कवित्त की अवली अर्थात कवितावली रखा गया। और ये ग्रंथ जो है, इसमें भी राम कथा निरूपित की गई है और राम कथा इसमें 7 कांडों में विभक्त है, जिनके नाम हैं बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड इसमें रखे गए हैं, 7 भागों में ये बांधी गई है। किंतु इसके पद्यों का निर्माण जो है वो प्रबंध काव्य की दृष्टि से नहीं हुआ है, क्योंकि सभी पद्य जो है वो स्वतंत्र रूप से समय समय पर अलग अलग समय पर लिखे गए प्रतीत होते हैं। और ऐसा लगता है कि अंत में उनका संकलन या तो स्वयं तुलसीदास जी ने ही राम कथा की दृष्टि से कर दिया, या उनके किसी शिष्य ने बाद में इनको कथा के रूप में क्रम से लगा दिया, है ना। तो जिन कवित्वों का संबंध राम के बचपन से था, उनको बालकांड में रख लिया, है ना। और इसके बाद जिन कवित्वों का संबंध आगे दूसरे, जैसे जो बालकांड है उसमें तुलसीदास जी ने राम के बाल रूप का वर्णन, बाल लीला, धनुष यज्ञ और परशुराम लक्ष्मण संवाद रखे हैं। अयोध्या कांड में वनगमन, है ना, केवट की जो वाक चातुर्य है, केवट का जो राम के चरणों को धोना या पाद प्रक्षालन है वो रखा है। वन में राम यात्रा का विवरण है और जंगल में, अरण्य में कैसे राम रहते हैं ये उसमें विवरण है। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में केवल एक पद मिलता है। और सुंदर कांड में अशोक वन, लंका दहन, अशोक वाटिका से हनुमान जी की विदाई, ये विवरण है। लंका कांड में राक्षसों की चिंता, त्रिजटा का आश्वासन, समुद्र पार करना, अंगद का दूत कर्म, बहुत सारे प्रसंग, लक्ष्मण की मूर्छा, राम रावण का युद्ध यहाँ वर्णित है। और फिर उत्तर कांड में राम कथा नहीं है। उत्तर कांड में तुलसी के विनय के पद, मन को दिया हुआ उद्बोधन, प्रबोधन या चेतावनी, राम की महिमा, राम के नाम की महिमा, राम के प्रति तुलसी का विश्वास, है ना, कलिकाल का वर्णन, राम की कीर्ति का गान, है ना। इसके अलावा गंगा महात्म्य और अन्य जो स्तुतियाँ, अन्नपूर्णा, विश्वनाथ जो है उनका महात्म्य और स्तवन,
इस तरह का वर्णन इन्होंने तुलसी ने कवितावली में बांधा है या कवितावली में रखा है। तो बहुत सुंदर बाल रूप की झांकी के कुछ पद प्रारंभ में आते हैं, जिसमें से एक पद हमने आपकी पाठ्यपुस्तक में निर्धारित किया है, उसको देख लेते हैं। इसमें वात्सल्य रस का निरूपण बड़े सुंदर तरीके से तुलसी ने किया है। पद देखिए, सवैया है, ये सवैया है और बालकांड से लिया हुआ है। देश नहीं है, ये अवदेश नहीं है, प्रूफ की गलती है, ये अवधेश है। स तो स्लेट का ही है, लेकिन द की जगह ध है। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे दिख से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। सजनी ससी में समशील उभे, नवनील सरोरुह से विकसे। वर्णन क्या है, प्रसंग क्या है, इसे देखिए कि एक कोई सखी जो राजा दशरथ के महलों में गई है ना, कोई स्त्री, कोई नारी, वो अपनी दूसरी सहेली से ये बात कह रही है। क्या कह रही है कि हे सखी, अवधेश के द्वारे, है ना, अवध नरेश महाराज दशरथ के द्वार पर, है ना, मैं किसी काम से आज प्रातःकाल अवध नरेश अवधपति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। सुतगोद के भूपति लेनिक से। उसी समय महाराज दशरथ अपने पुत्र को गोद में लिए हुए बाहर आए। अवलोकी हो सोच विमोचन को। तो जो राम का सौंदर्य, शिशु राम का सौंदर्य इतना हृदयावर्जक था, इतना सुंदर था कि मैं उस सौंदर्य को देखकर, बालक राम के, शिशु राम के सौंदर्य को देखकर मानो आनंद में डूब गई। सोच विमोचन को, वे राम जो चिंताओं का हरण कर लेते हैं, ऐसा सौंदर्य जिसको देख कर के व्यक्ति अपनी चिंताएं भूल जाए, ऐसे उन सुंदर राम को देखकर मैं ठगी सी रही। मैं तो आश्चर्यचकित रह गई, अवाक रह गई, है ना, स्तब्ध रह गई। कैसे स्तब्ध रह गई कि जे न ठगे दिख से, ऐसे स्तब्ध रह गई जैसे किसी ने मेरा सर्वस्व छीन लिया हो, है ना। लेकिन उस सौंदर्य को देखकर जो मोहित नहीं होता है, राम के उस बाल रूप को देखकर जो मोहित नहीं होता है, तुलसी कहते हैं कि उन्हें धिक्कार है। जे न ठगे दिख से। तुलसी मनोरंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। फिर और आगे क्या वर्णन करते हैं तुलसी कि उस बालक के रंजित अंजन यानी काजल लगे हुए नेत्र, है ना, रंजित लगाया हुआ, अंजन काजल, उन शिशु राम के काजल लगाए हुए नेत्र, अंजन से रंजित नेत्र इतने मन को आनंदित करने वाले थे और ऐसे लग रहे थे जैसे सुखंजन जातक से, कि वे नेत्र, वे नयन मानो खंजन पक्षी के नयन हों। ना, नेत्रों को किससे उपमा दी जाती है? भक्ति काल में और बाद में रीति काल में भी कवि लिखते हैं कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो यश और प्रताप को कहानो है, सीख लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीख लीनो मेरु ओ कुबेर गिरी आनो है। ढेल सो बनाए लाई मिलत सभा के बीच लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। किन चार चीज़ों से ज़्यादा उपमा देते हैं नेत्रों की? कमल की पंखुरी जैसे नेत्र, हिरण के विशाल नेत्रों जैसे नेत्र, मछली जैसे नेत्र चंचलता बताने के लिए, और खंजन पक्षी के नेत्र विचक्षण, विशाल और कजरारे नेत्रों के लिए, है ना। तो तुलसी मनोरंजन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। तुलसी क्या कहते हैं कि वो मन को आह्लादित करने वाले शिशु श्री राम के
नेत्र जो कि काजल लगे हुए थे वे ऐसे सुंदर नेत्र थे जैसे जातक माने शिशु, मानो खंजन पक्षी, किसी सुंदर खंजन पक्षी के बच्चे के समान उनकी आंखें थी। सजनी ससी में समशील उभय नवनील सरोहरों से विकसे। वो क्या कहती है अपनी सहेली से, सजनी सहेली, जो मैंने सुंदर राम को देखा और राम के उन सुंदर नेत्रों का दर्शन किया, स्वरूप का दर्शन किया, तो ऐसा लगा सजनी ससी में समशील उभय नवनील सरोवरों से विकसे, मानो चंद्रमा के भीतर दो समान गुण धर्म वाले नए नीले कमल खिले हुए हों, है ना, नीलोत्पल खिले हुए हों। सरोरुह कमल को कहते हैं, समशील यानी समान गुण धर्म वाले एक से, और शशि चंद्रमा है ही। ऐसा लगा मानो चंद्रमा में राम का जो वो देदीप्यमान स्वरूप था, सुंदर स्वरूप था, ऐसा लगा मानो चंद्रमा में दो नीले कमल खिल गए हों। इस तरह वे काजल लगे हुए, नेत्रों में अंजन लगाए हुए श्री राम का स्वरूप उस स्त्री दूसरी अपनी सहेली से कह रही है कि मैंने ऐसा सुंदर स्वरूप राम का देखा। खंजन पक्षी के बच्चे के आँखों की पलकें ज़्यादा काली होते हैं, इसलिए विशालता और चंचलता तो विशेषताएं है ही। कजरारे नेत्रों के लिए भी खंजन का प्रयोग किया है, और चंद्रमा मुख के लिए प्रयुक्त हुआ है, और कमल के प्रतीक में तो जो मैंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक चेतना और पुण्यता का बोध होता है। तो इस सवैये में तुलसी ने, और इसके बाद के कई सवैयों में आपने पहले पढ़े भी होंगे कि पग नूपुर ओ पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनीमाल हिये, या आपने पढ़ा होगा एक ये सवैया कि तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे, या फिर वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिल माल अमोलन की। इस तरह अनेक सवैयों के माध्यम से तुलसी श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। और यहाँ पर जो आराध्य देव का नाम, आराध्य देव का रूप, आराध्य देव की लीला और आराध्य देव का धाम, ये चारों जो चीज़ें हैं ये यहाँ हमें वर्णित होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन देखो कि अंतर देखो, सूर कृष्ण के बाल सौंदर्य का निरूपण करते हैं, वात्सल्य रस को चरम तक पहुंचाते हैं, और तुलसी भी यहाँ जो है दशरथ की गोदी में वात्सल्य रस के का निरूपण कर रहे हैं राम का। लेकिन अंतर यह है कि सूर की भक्ति सख्य भाव की भक्ति है, समानता के स्तर पर पहुंचकर तुलसी कृष्ण की लीला का गायन करते हैं, जिद भी करते हैं, है ना। उनके विभिन्न जो चपलताएं हैं, मैया हो चंद खिलौना ले हो, मैं भूमि पर लौट जाऊंगा, मिट्टी में लोटपोट होऊंगा, मुझे चांद का खिलौना दो। और माँ यशोदा फिर परात में पानी भरकर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती है कृष्ण को, तो एक बार उसको प्रतिबिंब को पकड़ते हुए डरते हैं और इस तरह की लीलाएं करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए, बालक का एक स्वाभाविक चित्रण, है ना, बहुत सुंदर तरीके से सूर कर देते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, बार बार कहती हो कि दूध पी लो बाल लंबे होंगे, पर मेरे तो बाल लंबे नहीं होते दूध पीने से, है ना, ये तो अभी भी मेरी चोटी छोटी है। इसी तरह कहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए माँ यशोदा उनको मनाती है, वही कहती है कि नई दुल्हनियाँ दे हो, तुम परेशान मत हो, देखो तुम्हारी शादी करवाएंगे, तुम्हारा ब्याह करवाएंगे, तुम्हें नई दुल्हन ला कर देंगे। तो इतना सरस सुंदर रोचक प्यारा चित्रण सूर करते हैं। तुलसी के यहाँ जो मैंने पहले भी कहा कि तुलसी की भक्ति मर्यादित भक्ति है ना। इसमें फिर दूसरी बात ये भी कि जो राम है वो राजकुमार है, राजकुमार का तो सर्व सुलभ है, राजकुमार को तो राजकुमार तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए माटी नहीं खाएगा, है ना। राजकुमार तो दोस्तों के साथ खेलते हुए लड़ेगा नहीं,
तो तुलसी की जो भावना है, जो दास्य भाव की भक्ति है, जो सेवक सेव्य भाव की जो है कि वे आराध्य हैं, सेव्य हैं और राम के सेवक हैं तुलसी, तो ये जो भावना है ये भी यहाँ अवरोध डालती है। इसलिए चित्रण करते तो हैं लेकिन मर्यादित चित्रण करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लीलाओं की या सरसता की गुंजाइश यहाँ नहीं है। हाँ, कुछ स्थल अन्य ऐसे हैं जहाँ तुलसी ने संवेदनशीलता से कविता लिखी है, संवेदनशील वाणी लिखी है, जिसका अवकाश उनको रामचरितमानस में नहीं था, क्योंकि रामचरितमानस में तो वहाँ उनको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्रण करना था। वहाँ आदर्श थे उनके सामने, है ना, राम आदर्श पुत्र, है ना, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श राजा, तो उन आदर्शों के बीच उनको गुंजाइश नहीं थी। लेकिन यहाँ इसमें जब ये कवितावली लिखते हैं तो कई सरस, सुंदर और संवेदनशील सवैया कवित्व भी वे लिखते हैं। तो अगला छंद देखते हैं हम, सुंदर है, सरस है, ये श्रृंगार रस का सवैया है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, करते की रही पलटारत नाही। शब्दार्थ देखोगे इसमें, जुआ जुरी, दो अर्थ हैं इसके, इसीलिए यहाँ बता रही हूँ। जुआ जुरी तो एक तो विवाह के उपरांत परात में दूध और पानी इत्यादि मिला करके दूल्हे और दुल्हन को खेल खिलाया जाता है ना, जिसको जुआ बोलते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं और उसमें से अंगूठी या कुछ ढूंढने के लिए दूल्हा दुल्हन दोनों को कहा जाता है। जो ज़्यादा बार वो अंगूठी निकालता है उसी को वो अंगूठी मिलती है और उसी को विजेता माना जाता है ना। तो ये विवाह के उपरांत वर वधू को कोहबर में ले जा कर के ये एक खेल खिलाया जाता है। लेकिन जो पुरानी टीकाएं हैं उनमें मुझे एक वर्णन और मिला है कि यहाँ पर वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही, तो यहाँ वेद पाठन की बात कही है कि जो विप्र हैं वे वेदोच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ जुआ का मतलब युवा और जुरी माने इकट्ठे होकर, है ना। युवा जो वेद पाठी हैं या युवा जो पंडित हैं वो वेद का गान कर रहे हैं। तो दोनों अर्थ इसमें यहाँ हमें मिल जाते हैं। अभी इसको देखें, इसमें श्रृंगार रस का संयोग पक्ष का बड़ा मनोहारी वर्णन मिलता है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, कि श्री राम रघुनाथ दूल्हा बने हुए हैं और सुंदर सीता मैया दुल्हन बनी हुई है। और इस तरह जो गावती गीत सबे मिली सुंदर, सब सुंदर और सौभाग्यवती स्त्रियां इकट्ठी होकर मंगलाचरण गाती हुई उनको, दूल्हा और दुल्हन को मंदिर यानी राज मंदिर में, भवन में ले गईं, है ना। वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, तो यहाँ देखिए इसका अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं है, तो ये दो तरीके से अर्थ हो सकता है कि या तो वे मंगलाचरण गा रही हैं स्त्रियाँ और उनको मंदिर में या भवन में या महल में लेकर गई हैं और वहाँ स्त्रियाँ मंगलचार गा रही हैं और जो ब्राह्मण हैं वो इकट्ठे होकर के वेद पढ़ रहे हैं, है ना। वेद जुआ जुरी, युवा ब्राह्मण इकट्ठे होकर वेद पढ़ाई, वेद पाठ कर रहे हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। इस समय सीता जी नीचे सिर किए हुए अपने हाथ के कंकन में, जहाँ कहीं उसमें कोई मणि जड़ी हुई है या हीरा जड़ा हुआ है ना, तो उसमें नग में, मणि में, हीरे में रामचंद्र जी की परछाई को देखने लगी, राम को निरखने लगी। याते सबे सुधि भूल गई, है ना। और उनका जो सात्विक स्वाभाविक प्रेम था उसके कारण वे
वे भूल गई कि वे उस समय कहाँ है या उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए वो सब कुछ भूल करके राम की रूप राशि में विलीन हो गई और हाथ भी कर टेक ही रही। वे हाथ को हिलाना भी भूल गई, है ना, हाथ भी उनका वहीं रह गया और कर टेक ही रही, पलट आरत नाही, और अपलक देखती रह गई। पलकें भी झपकाना भूल गई और हाथ हिलाना भी भूल गई। तो इसमें जो चित्र तो देखो बच्चों वही जो जुआ का खेल खिलाते हैं उसी का उभर रहा है कि दोनों के हाथ उस परात में हैं और चूंकि राम निकट बैठे हैं तो राम का रूप उस कंकन के हीरे में चमकता है और सीता मैया खेलना भूल गई, है ना, आंखें भी उनकी झपकना भूल गई, अपलक हो गई वो, है ना, और निर्निमेष देखने लगी और राम और हाथ भी उन्होंने वहीं टिका कर रखा, यानी हाथ को भी वो चला करके वो जीतने की जो कोशिश की जाती है अंगूठी उठाकर उसको भी वह भूल गई। तो इसमें चित्रात्मकता है, एक पूरा चित्र उभरता है। अब मैंने आपको कहा ही था कि कविता वही अच्छी होती है जिसमें मनोवेगों का चित्रण हो और साथ में बिंबात्मकता या चित्रात्मकता हो। तो इसमें गेयता भी है, बिंबात्मकता है, चित्रात्मकता है, काल्पनिक कल्पनातिशयता है, सरसता है, संवेदनशीलता है और एक बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार के संयोग पक्ष का मनोहारी वर्णन इसमें करते हैं महाकवि तुलसीदास, है ना। तो ऐसा नहीं है, तुलसी ने बहुत सारा वर्णन इसमें, जो कुछ सवैये और भी हैं जिसमें पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वे, तो कुछ सवैया आपकी जनरल हिंदी के पास पुस्तक में है। तो जनरल हिंदी की जो पुस्तक है उसको आप पढ़िएगा। जनरल हिंदी में से भी आप लिटरेचर में आंसर देते समय कोट कर सकते हैं कवि के काव्य का उदाहरण स्वरूप दे सकते हैं। तो उसमें भी बढ़िया सवैये हैं। आज के लिए मैं सोचती हूँ इस समय इतना ही काफ़ी है, अपने पास पर्याप्त समय है। आगे और हम 2 सवैये अगले व्याख्यान में ले लेंगे। मैं सोचती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे और कहीं आपको समझने में दुरूहता होती है जो कि इतनी है नहीं। ये सवैये भी आपके पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए होंगे, है ना। तो आप इनको समझिए, कहीं समझ में नहीं आए तो हम दोबारा बात कर सकते हैं, दोबारा भी चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।